अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मेहमान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, वेट लॉस बहुत ही अहम हो चुका है और हेल्दी वेट मेंटेन करना हर एक की ख्वाहिश होती है। तो ऑब्वियसली हम लोग जो है वो वेट लॉस करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं। आजकल एक बहुत ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिस जो है वो सोसाइटी में देखी जा रही है, इंटरमिटेंट फास्टिंग, कि आप जो है दिन में कुछ घंटे भूखा रहें और उससे जो है वो वेट लॉस करें। उसके साथ साथ जो है वो अगर आपको डायबिटीज़ है तो शुगर पे कंट्रोल करें। तो आज इंटरमिटेंट फास्टिंग पे बात करने के लिए हमारे साथ जो है डाइटिशियन रामीन बख्त मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं और ये कितनी सेफ और इफेक्टिव है। वेलकम टू द शो रामीन, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच, आई एम फाइन, हाउ आर यू? परफेक्ट। अच्छा, पहले तो थोड़ा सा हमें बताएं कि वेट जो है वो मेंटेन रखना कितना इम्पोर्टेंट है। देखें, सबसे पहले तो हमें पता है कि हेल्दी वेट जो है वो एक हेल्दी लाइफ की अलामत है। हमारा वेट हेल्दी होगा तभी हम एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। बहुत आजकल एक कॉन्सेप्ट है कि आप अपने फैट डाइट्स करके और बहुत सारे अपने जिस्म पे, अपनी बॉडी पे जबर करके हम लोग ना वेट लॉस की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि आजकल एक फैशन भी बन चुका है कि एक बंदा है वो परफेक्ट बीएमआई में है, लेकिन नहीं, उसने कहना है कि नहीं, हमने वेट लॉस करना है करना है करना है। तो उन जैसे लोगों के लिए उनकी एक मिसकंसेप्शन है जो दूर करना बहुत ज़रूरी है कि हेल्दी वेट लॉस जो है आप उसको प्रमोट करें। क्योंकि आप जब ओवरवेट हैं, ओबीस हैं, तो जाहिर सी बात है आपको बहुत सारी बीमारियां भी लाहक हैं। जैसे आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, सबसे इम्पॉर्टेंटली डायबिटीज़ है। बेली फैट इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बीमारी है, जिसकी वजह से हमें चाहिए कि हम अपना वेट जो है वो एक बहुत ही परफेक्ट विंडो में मेंटेन करके रखें। उसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। कोशिश करें कि अपनी जो वेट लॉस जर्नी है उसको इस तरीके से बनाएं कि आपको फील ही ना हो कि आप वेट लॉस करें और आपकी बॉडी बिल्कुल भी डिहाइड्रेट या लो कैलोरिक डेफिसिट में बिल्कुल भी ना आ जाए। तो कोशिश करें कि वेट लॉस को अपनी रूटीन का ऐसा हिस्सा बनाएं कि आपको फील ही ना हो कि आप वेट लॉस में जा रहे हैं। आप कोशिश करें कि आप एक हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करें। ये आपने बहुत अच्छी बात की रामीन, के आजकल जो है वो वेट लॉस को एक ट्रेंड सेट कर दिया गया कि एग्जैक्टली कि एक फिगर, एक सेट गोल है कि ये फिगर होगा तो ही हम जो है वो हेल्दी वेट स्केल में आएंगे, जो जबकि जो है वो बहुत नुकसानदेह है कि अगर आप अंडर वेट हो जाए। अच्छा, अब जो हमारा टॉपिक है इंटरमिटेंट फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग एक्चुअली क्या है? अच्छा वर्दा, बेसिकली ना वेट लॉस करने के ना बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग कर रहे होते हैं, कीटो कर रहे होते हैं, कुछ जीएम डाइट्स कर रहे होते हैं। मतलब फैशन बन चुका है एक, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसी तरीके से एक तरीका है इंटरमिटेंट फास्टिंग, वेट लॉस का स्पेसिफिकली। लोग जो है ज़्यादा इसको कर रहे होते हैं वेट लॉस के लिए, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इटसेल्फ एक बहुत अच्छी चीज़ है। इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली कोई डाइट प्लान या कोई डाइट नहीं होती। इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली एक ईटिंग पैटर्न होता है, एक साइकिल होता है कि आप खाने में और आपने हाथ रोकने में, मतलब वो आप एक साइकिल में होते हो कि कब आप फास्ट कर रहे हो और कब आप खाना खा रहे हो। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली वो चीज़ है। उसके अंदर ये होता है कि बेसिकली अगर हम बात करें तो हम अपनी रूटीन इस तरीके से सेट करते हैं जैसे हम रमज़ान में रोज़े रखते हैं। हम एक टाइम पीरियड के लिए खा रहे होते हैं और बाकी हम पूरा दिन फास्ट कर रहे होते हैं, मतलब भूखे होते हैं। उसी तरीके से इंटरमिटेंट फास्टिंग भी सेम वही चीज़ है कि आपने एक स्पेसिफिक विंडो में खाना होता है और बाकी सारा टाइम आप फास्टिंग स्टेट में होते हो, मतलब आप कुछ नहीं खा रहे होते। हाँ, आप लिक्विड्स कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन आप कुछ ऐसा खा नहीं रहे होते जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो होती है वो फास्टिंग स्टेट में होती है। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग का वो ये है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसके अंदर जो 3 मेन मेथड्स हैं उसके अंदर सबसे पहले आ जाता है 16/8 का मेथड। उसके अंदर नॉर्मली ये होता है, जो कि ये सबसे कॉमन मेथड है जो कि लोग अक्सर फॉलो कर रहे होते हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो ये चीज़ आ जाती है कि लोग 8 आवर्स की विंडो में आपने खाना होता है। आपके पास 8 आवर्स की विंडो है जिसके अंदर आप कुछ भी खाएं, लेकिन हेल्दी खाएं। उसके अंदर भी आप ये बर्गर, पैटीज, पिज़्ज़ाज अवॉइड करें, क्योंकि वो तो हमें पता है कि वो तो वैसे ही हमारे लिए वर्स है। एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना कि मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग में जिस टाइम में आपने फास्ट करना है वो फास्ट करना है, लेकिन जिस टाइम पे आप खा सकते हैं तो फिर जो मर्जी खाएं। मतलब अमूमन हमारे यहाँ ये हमारी थोड़ी सी मिसकंसेप्शन होती है कि हम कहते हैं कि भाई जो हमें 8 घंटे की विंडो मिली हुई है उसमें हम कुछ भी खा लें,
लेकिन हमने कुछ भी नहीं, हम कोशिश करें कि हम अपनी उस 8 घंटे की विंडो को हेल्दी रखें। हम फ्रूट्स खाएं, हम बैलेंस डाइट लें, बेसिकली सारे फूड ग्रुप्स जो हैं हमारे हम वो कंज्यूम करें। ठीक है, इंसान का चीट मील खाने का भी दिल होता है, बर्गर पैटीज भी खाएं, अब कुछ हद तक खाएं, लेकिन ये नहीं है कि आप इंतज़ार कर रहे हो कि जी वो 8 घंटे तो हमने पकौड़े समोसे खा के ही गुजारने हैं। तो बेसिकली जो 16/8 का वो है, उसके अंदर आप नाश्ता स्किप कर देते हैं, आप नाश्ता नहीं लेते, आप 1 PM से 9 PM की विंडो के अंदर खाना खा रहे होते हैं। बाकी जो आप पूरा दिन होता है लाइक अगले दिन ब्रेकफास्ट तक आप बिल्कुल फास्टिंग स्टेट में होते हैं। इसके अलावा अगर जो दूसरा मेथड है वो है ईट स्टॉप ईट। उसके अंदर ये होता है कि आप 24 आवर्स की फास्टिंग कर रहे होते हैं, 24 आवर्स आप कुछ नहीं खा रहे होते। जैसे आप अगर हम एक वीक का साइकिल देखें, एक वीक में लेट सपोज मंडे को आप बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में जो आप खाना शाना खा रहे हैं, ट्यूसडे को आप 24 आवर्स के लिए कुछ नहीं खा रहे, मंडे को आपने डिनर किया है, अगला डिनर आप ट्यूसडे रात को जाके करेंगे, मतलब 24 आवर्स आप कुछ नहीं खा रहे। हाँ, दरमियान में आप कॉफ़ी पी सकते हैं, आप चाय पी सकते हैं बगैर चीनी की, क्योंकि चीनी बिल्कुल नहीं लेनी, चीनी तो हमें पता है कि हमारे लिए जहर है। तो आप ग्रीन टीज़ पी सकते हैं, मतलब आप लिक्विड्स कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन आप कोई भी मतलब खाना, कोई फूड आइटम आप नहीं कंज्यूम कर सकते। नॉन कंसेक्टिव डेज़ के ऊपर आप 24 आवर्स का फास्ट करते हैं, ईट नॉट ईट वाली फेज़ में। उसके अलावा जो तीसरा है उसके अंदर आ जाता है, वो बेसिकली उसके अंदर आप ये होता है कि वो भी आप नॉन कंसेक्टिव डेज़ पे फास्ट कर रहे होते हैं। 5 मतलब अगर हफ्ते के 7 दिन है तो 5 दिन आप नॉर्मल खाना खा रहे होते हैं, लेकिन 2 दिन आप अपनी कैलोरीज जो हैं वो 500 या 600 तक रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। कि मतलब आपने देख लिया है कि आपने वेंसडे को अगर फास्ट करना है तो वेंसडे को यू आर जस्ट सपोज टू टेक 500 कैलोरीज पर डे। आप 500 कैलोरीज मैनेज करेंगे, वो आप जैसे भी मैनेज करें, थोड़ा थोड़ा खाएं, ज़्यादा खाएं, वो आपके उसके ऊपर होता है। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेसिक 3 ये मेथड्स होते हैं। ओके, इसमें से जो है वो मोस्ट इफेक्टिव एंड सेफ मेथड कौन सा है? जैसे सेकंड वाला सुन रही हूँ, उसमें मतलब फास्टिंग बहुत ज़्यादा है, तो पर्सनली मुझे लगता है कि कैलोरीज जो हैं उसमें बहुत कम है, न्यूट्रिएंट्स बहुत कम है। तो बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, व्हाट यू सजेस्ट कि कौन सी सेफ ऑप्शन है हमारे पास? जो मेरे हिसाब से जो हमारी 16/8 की रेशो है वो बेहतरीन है, क्योंकि हम मुसलमानों को तो वैसे ही रमज़ान के रोज़े रख के आदत हो चुकी होती है, तो हम ये है कि हम वो उस चीज़ के अंदर आराम से कर लेते हैं। हाँ, एक हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि अब नाश्ता नहीं छोड़ना, नाश्ता नहीं स्किप करना, आप पूरा दिन लेज़ी रहते हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है, ये हम इसको डिनाई नहीं कर रहे कि नाश्ता लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेकिन नाश्ता जब आप आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी उसकी आदी हो जाती है, थोड़े दिन शुरू में आपको वीकनेस ज़रूर होती है, लेकिन फास्टिंग इटसेल्फ एक डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है। वो आपके लिवर को इतना फ्रेश रखता है, क्योंकि आप एक लिवर को टाइम मिल रहा होता है बेसिकली रिलैक्स करने का हमारी बॉडी को। तो मेरे हिसाब से जो 16/8 का मेथड है सबसे अच्छा और सबसे सेफ मेथड वो है। तो जो भी इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, कोशिश करें कि वो 16/8 को ही प्रेफर करें, क्योंकि वो एक तो ईजी है, ऊपर से ये है कि वो हमारी बॉडी के लिए सबसे बेहतरीन वो है। अच्छा, अब जो है वो हमें कुछ एडवांटेजेस बताएं, ताकि जो हमारी ऑडियंस है वो ज़रा इंस्पायर हो इंटरमिटेंट फास्टिंग से कि हमें करनी चाहिए। क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? बट जैसे हमने बात स्टार्ट की थी कि सबसे पहले तो वेट लॉस के लिए बेहतरीन, अपने आप के ऊपर जुल्म करके बहुत मुश्किल डाइट्स करके हैवी वर्कआउट्स करने से बेहतर है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ जाएं। वो ये है कि आपका वेट लॉस इतने बेहतरीन तरीके से होता है कि आपको खुद नहीं पता चल रहा होता, लाइक मिरेकल रिजल्ट्स जैसे मैंने सुने हैं कि जी इसके तो साथ है। आपको इस तरीके से होता है कि आप उस चीज़ में इतना रच जाते हो कि वो आपकी रूटीन बन जाती है। फिर अगर आप उस चीज़ को छोड़ते हो तो आपकी बॉडी लेथार्जिक हो जाती है समटाइम्स, कि आप इतना उस चीज़ के ऊपर बूस्टअप हो जाते हो, वो आपके मेटाबॉलिज्म को इतना बेहतरीन बना देता है कि बस वंडर्स तो सबसे पहले तो ये है कि वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस को ये बहुत कम करता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। जैसे कि हमें पता है हमारे ब्लड शुगर्स लेवल नॉर्मल होंगे, मेंटेन रहेंगे, तो हमारी जो सेहत है वो ऑटोमेटिकली ठीक रहेगी। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। हम लोग कहते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट है वो रोज़ा नहीं रख सकते, लेकिन आप सेफ विंडो में अच्छे तरीके से इस चीज़ को वो भी फॉलो कर सकते हैं। हाँ, अगर तो आपका केस बहुत सेंसिटिव नहीं है और आप बहुत ज़्यादा इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं हो, तो उस केस में मैं कहूँगी कि आप बिल्कुल इस चीज़ को ना फॉलो करें। लेकिन अगर आपका हल्का फुल्का है या प्री डायबिटिक हो तो उसका भी इसके ऊपर बहुत बेनिफिट्स हैं इसके।
तो अच्छा, जैसे PCOS में जो है वो ख़वातीन मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा, जैसे हमारे सोशल मीडियाज़ पे भी जो है वो PCOS में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, तो क्या उसके लिए मददगार साबित हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी बॉडी को ब्रेक मिलती है, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन के लिए और अपने वो रीजनरेशन, हम सब जो इंटरमीडिएट फास्टिंग है ना, इसका सबसे एक बेहतरीन जो वो रोल है या बेनिफिट है वो ये है कि ये और हमारी जो जीन एक्सप्रेशन है ना, ये उसको चेंज करता है। मतलब हमारी बॉडी में जितनी भी आगे फर्दर डिजीज़ आ रही होती हैं या कोई समटाइम्स हमें नहीं पता चल रहा होता, हमारी बॉडी में कोई ना कोई अंदर ही कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, सेल्स की डाइंग हो रही होगी या हमें नहीं पता होता, क्योंकि ऑब्वियसली वी कांट लुक इनटू आवर बॉडी। तो उस केस के अंदर जो है ये बहुत बेहतरीन साबित होता है, क्योंकि ये हमारी जीन एक्सप्रेशन को अच्छा बनाता है। उसके अलावा हमारा जो ब्रेन हार्मोन होता है उसकी प्रोडक्शन की को इंक्रीज करने में भी इसका एक बहुत अहम रोल है। दैट मीन कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आज के बाद तो लगता है कि मैं भी जो है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करने वाली हूँ। तो हम जो है वो प्रोग्राम की लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमें बस आप ये बताएं कि जो है वो कौन से ऐसे लोग हैं जिनके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग करना सेफ़ नहीं है? वर्दा, जो लोग, स्पेशली मैं उन लोगों की बात करूंगी जो ज़्यादा उम्र के लाइक ओल्डर एडल्ट्स हैं, उनकी जो न्यूट्रिशनल नीड होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। हम हेल्दी एडल्ट हैं, ठीक है, उनको चाहिए कि वो ज़रा इस चीज़ को अपने फिजिशियन से या अपने न्यूट्रिशनिस्ट से पूछ के इस चीज़ का उस हिसाब से अपनी मेडिकेशन के हिसाब से इस चीज़ को फॉलो करें। उसके अलावा जो वुमेंस हैं, स्पेशली जो प्रेग्नेंट वुमेंस हैं या लैक्टेटिंग मदर्स हैं जो ब्रेस्ट फीड करवा रही होती हैं, उन लोगों के लिए मैं कहूँगी कि ये अब सेफ़ नहीं है। मतलब वो भी उस सूरत में है, ये नहीं है कि बिल्कुल उनके लिए ये कोई बहुत डेंजरस है, लेकिन उनके लिए उस तरीके से सेफ़ नहीं है जिस तरीके से एक नॉर्मल बंदे के लिए। और काफ़ी रिसर्चेस की गई हैं कि इसका असर मेंस पे वुमेंस की निस्बत ज़्यादा होता है। ओके, बहुत ही जो है वो ज़बरदस्त टॉपिक था और रामीन ने हमें बड़े अच्छे तरीके से बताया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो अगर आप भी वेट लॉस करना चाहते हैं या आप इंसुलिन रेजिस्टेंस का इशू फेस कर रहे हैं, PCOS का प्रॉब्लम है, तो आप भी फौरी तौर पे अपने करीबी न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करें और इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है उसको कौन सा मेथड आपके लिए सूटेबल है उसको फॉलो करिए और जानिए। और अगर आप घर बैठे कंसल्टेशन हासिल करना चाहते हैं तो हेलो डॉक्टर पे फोरम पे मौजूद डॉक्टर से आप घर बैठे कंसल्टेशन हासिल कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक्स। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।